हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है क्लोज पैकिंग के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्लोज पैकिंग होता क्या है। क्लोज पैकिंग, देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है। क्लोज का मतलब होता है पास पास। पैकिंग, यहाँ पर आपका क्लोज पैकिंग का मतलब है कि पार्टिकल्स मीन्स आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? आपके एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। वो पार्टिकल्स एक दूसरे के कितना पास है। देखिए कोई भी सॉलिड है, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स भी देखे होंगे। उन सॉलिड्स में देखा होगा कोई सॉलिड ज़्यादा हार्ड होता है, कोई थोड़ा सा उससे सॉफ्ट होता है, कोई कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होता है। डायमंड है जैसे बहुत ही हार्ड है। तो आपकी रिजिडिटी, कठोरता, जिसे हम कठोरता बोलते हैं, वो डिपेंड दो चीज़ों पे तो करती है जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। किसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डिपेंड करती है आपकी थर्मल एनर्जी के ऊपर, एंड सेकेंड वन इज आपके फोर्सेस के ऊपर, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लेकिन साथ के साथ पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई सॉलिड की पैकिंग जो है वो पैकिंग अच्छी है या नहीं है। मीन्स पार्टिकल्स एक दूसरे के पास कितने हैं। अब देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस बाय द स्फीयर। स्फीयर्स क्या है? स्फीयर्स यहाँ पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। मींस अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो उस सॉलिड का जो मैक्सिमम स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कौन कर ले? स्फीयर्स। और कम से कम एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस, जगह जो बचे वो क्या बचे? कम से कम बचे। जिससे कि क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई। कैसे होगी? डेंसिटी क्या होती है? D इज इक्वल टू M/V। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। तो इसमें देखिए आप हम आप एक एग्जांपल ले लीजिए पहले। देखिए एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है, कोई छोटा बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर आपने क्रिकेट बॉल ली, आपने उस बॉक्स को फिल कर दिया, पूरा भर दिया है उन क्रिकेट बॉल से। आप क्रिकेट बॉल को या आप स्फीयर को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपको। तो अगर आप उन बॉल्स को अरेंज करते हो इस तरह से एक रेगुलर मैनर के अंदर, तो आप देखते हो कि ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस कैसा है आपका? एक एम्प्टी स्पेस है। और अगर ये एम्प्टी स्पेस ज़्यादा हुआ तो पैकिंग क्या क्लोज होगी? नहीं होगी। पैकिंग क्लोज के लिए अभी हमने क्या बोलता है इसमें डेफिनेशन के अंदर कि मिनिमम एम्प्टी स्पेस। स्पेस कैसा होना चाहिए? कम से कम। देखो इसी पैकिंग को हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर इसी पैकिंग को मैं इस तरह से कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अब स्पेस बच रहा है, मीन्स जो एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस इसके कंपैरिजन में कम है। क्लियर? अगर एम्प्टी स्पेस कम है तो पैकिंग क्या होगी? ज़्यादा क्लोज होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अब क्लोज पैकिंग कितने टाइप्स की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग? ये क्लोज पैकिंग को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। 1D मीन्स 1 डायमेंशनल, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। आपकी क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड अबाउट स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए अगर आपको 3 डायमेंशनल बनाना है तो सबसे पहले आपको 1 डायमेंशन की आवश्यकता हो, फिर 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन बनेगा और 2 डायमेंशन से फिर आपका 3 डायमेंशन बनेगा। क्लियर? इट मीन्स 1 डायमेंशन को हम 2 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट के बेसिस पर आपकी एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अब इस 2 डायमेंशन से क्या बनेगा? 3 डायमेंशन बनेगा। देखिए 3 डायमेंशन के फिर 2 पार्ट्स हैं। फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग मीन्स ये जो आपकी क्लोज पैकिंग हुई है, इसके बेस पर अगर आप 3 डायमेंशन बनाते हो
तो उससे जो 3 डायमेंशनली आपका क्रिस्टल लैटिस या अभी क्लोज पैकिंग जो मिलती है उस क्लोज पैकिंग को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर। सेकेंड वन इज फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपने जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई है, इस क्लोज पैकिंग के बेसिस पर फिर ये 2 टाइप्स में डिवाइड है अरेंजमेंट के बेसिस पर। वो अरेंजमेंट हम बाद में देखेंगे। तो अरेंजमेंट के बेसिस पर देखेंगे तो देखिए एक है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको आप HCPP बोलते हो, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और सेकंड वन बनती है आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP FCC। FCC का मतलब है यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर है। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? क्लियर है। देखिए मान लीजिए हम इस तरह से कोई पार्टिकल्स को चूज करते हैं। ये पार्टिकल्स में देखिए हमने माना ये कोई सॉलिड है, इस तरह से इसमें एक पार्टिकल की लेयर है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम डिफाइन करें कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। मान लीजिए मैं इस एक इंडिविजुअल को काउंट करता हूँ, इस इंडिविजुअल को लेता हूँ, तो इस इंडिविजुअल को जो टचिंग नेबर होते हैं, टचिंग नेबर मीन्स जैसे आपका मकान है, घर है, उस घर के इस साइड में आपके पड़ोसी हैं, चाचा ताऊ जो भी, आपके इस साइड में भी कोई पड़ोसी है और इस साइड में भी कोई पड़ोसी है। तो आप हो गए इंडिविजुअल। हमने आपको सेलेक्ट किया एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स वो इंडिविजुअल जिसके कांटेक्ट में मीन्स जिसके टच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपके घर के इस साइड में मकान है, इस साइड में मकान है और पीछे की तरफ भी मकान है, क्लियर, तो आपको कितने हाउसेस टच कर रहे हैं? 3। इट मीन्स योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। सेम इसी वे के अंदर इस पार्टिकल को फिलहाल ये 2 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। अगर मैं इस पार्टिकल को देखता हूं तो इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? सिंगल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 1। बात क्लियर है। अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर और बना दूं तो अब मैं इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं तो देखिए इसको टच करने वाले 1 2 3 मीन्स यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया? 3। अब अगर मैं इसका एक लेयर और नीचे बना दूं then its coordination number is 1 2 3 and 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया अभी इसका? 4। ठीक है। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी इंडिविजुअल को जो उसके टचिंग नेबर्स या हम कहें उसके जो नेबर्स होते हैं, द नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर? ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले कि 1 डायमेंशनल के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा। फर्स्ट वन इज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लियर? अब देखिए 1 डायमेंशन मीन्स या तो आपकी डायमेंशन हम एक्स एक्सिस में ले सकते हैं या फिर हम आपकी वाई एक्सिस में ले सकते हैं या फिर ओनली एंड ओनली हम जेड एक्सिस में। तो या तो आपका अरेंजमेंट एक्स एक्सिस में होगा या फिर ओनली एंड ओनली अरेंजमेंट वाई में या फिर आपका जेड में, क्योंकि 1 डायमेंशन तो या तो एक्स लेंगे या जेड लेंगे या फिर आपका वाई लेंगे। 1 डायमेंशन तो यही होगा। और अगर हम 1 डायमेंशन के अंदर पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो इट मीन्स पार्टिकल्स तो इस तरह से अरेंज होंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन तो यही होगा। क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर पार्टिकल्स को अरेंज किया तो देखिए आपका एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी डेवलप होगा, और अगर वाई डेवलप हो गया तो इट मीन्स दिस इज नॉट 1 डायमेंशनल, इट इज 2 डायमेंशनल। क्लियर? ठीक है। तो देखिए 1 डायमेंशनल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट ओनली एंड ओनली कैसे होगा हमारा पार्टिकल्स का। हमारे पार्टिकल्स एक रो के अंदर प्रेजेंट होंगे,
इसके अंदर प्रेजेंट होंगे एक रो के अंदर। क्लियर है। दूसरा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसी इंडिविजुअल पार्टिकल का हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको टचिंग स्फीयर कितने हैं 1 एंड टचिंग स्फीयर कितने हैं 1, मीन्स 1 + 1 = 2। ठीक। तो वन डायमेंशनल जो आपका अरेंजमेंट है वो एक सिंपल अरेंजमेंट है जिसमें हम पार्टिकल्स को एक रो के अंदर अरेंज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं टू डायमेंशनल। अब देखिए टू डायमेंशनल अरेंजमेंट कब बनेगा। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट तब बनेगा जब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है। सो दिस इज वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्लियर। अब देखिए टू डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर तो आपके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होगी। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको इसे टू डायमेंशनल बनाना है तो ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे इसको वाई एक्सिस के अंदर भी अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए वाई एक्सिस के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल के जस्ट अबाउ मैं एक और पार्टिकल बनाता हूँ, मीन्स एक और रो बनाता हूँ जो कि वो रो एज इट इज जैसी ये रो फर्स्ट रो थी उस रो के बिल्कुल उसके जैसी ही हो। क्लियर। ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मीन्स क्या है ये टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। अगर आप लोग पार्टिकल्स को फर्स्ट लेयर की, ये जो पार्टिकल है हम इसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं, फर्स्ट लेयर, ये आपकी सेकंड लेयर, ये आपकी थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के जस्ट बिल अबव आप सेकंड लेयर को रखते हैं और उसके जस्ट अबव आप थर्ड लेयर को रखते हैं। तो आप देखिए अगर मैं इस अरेंजमेंट को देखता हूँ और इस मैं अरेंजमेंट को नेमिंग दूँ एक टाइप अरेंजमेंट, तो देखिए जैसा ये अरेंजमेंट है वैसा ही अरेंजमेंट ये है। इट मीन्स ये भी अरेंजमेंट कैसा हो गया फिर ए, थर्ड वन इज ऑल्सो सेम, इट मीन्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए। इट मीन्स यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट इज ए डैश डैश टाइप। तो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होगा ए टाइप। क्लियर। अब देखिए मैं इस पार्टिकल को मीन्स इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक इंडिविजुअल पार्टिकल मानता हूँ और इस पार्टिकल का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूँ। तो देखिए इसको टचिंग स्फीयर्स कौन कौन से हैं, ये टच कर रहा है, यहाँ पर ये पार्टिकल टच कर रहा है, यहाँ पर ये पार्टिकल और यहाँ पर ये पार्टिकल, बाकी तो कोई टच नहीं कर रहा है। ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। क्लियर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर इस इंडिविजुअल को 1 2 3 एंड 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम क्यों दिया गया है, देखिए जब आप इन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मीन्स ये जो 4 पार्टिकल्स हैं इनके सेंटर को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो क्लोज पैकिंग मीन्स पैकिंग कौन सी हो गई आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्लियर हो गई। मीन्स जैसी फर्स्ट लेयर है सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट अबव रखना है, मीन्स एज इट इज रखनी वैसी। सेकंड के ऊपर जो थर्ड लेयर रखोगे वो बिल्कुल सेकंड के जैसी होगी, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे की वैसे क्या रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा हो गया ए टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 4 और पैकिंग कौन सी हो गई आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होगा, ये आपकी एक रो है पार्टिकल्स की। अब देखिए
यहाँ पर ये जो जगह बचती है ना, ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ठीक है। इस डिप्रेशन के अंदर अगर हम पार्टिकल्स को इस स्फीयर के जस्ट अबव रखते हैं तो हमें अरेंजमेंट कैसा मिलता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम 1 डायमेंशन से जिसको 2 डायमेंशन बनाने का, वो क्या है कि हम पार्टिकल को इस डिप्रेशन के अंदर रख दें। क्लियर है? क्लियर? अब इसके जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में नेक्स्ट लेयर, इस तरह। क्लियर है? अब देखिए, वही आपका एक्स एक्सिस और ये फिर आपका वाई एक्सिस। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर एंड दिस वन इज थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जो जगह बची हुई थी, जो एम्प्टी स्पेस बच रहा था, उसके अंदर आपने सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को रखा है। ठीक है, जिससे आपको एक अलग से सेपरेट लेयर मिली जिसको आपने सेकेंड लेयर नाम दिया है। ठीक है। अगर मैं इस अरेंजमेंट को ए टाइप अरेंजमेंट बोलता हूं तो आप देखोगे कि ये अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट से डिफरेंट है। इट मीन्स दिस वन इज बी टाइप अरेंजमेंट। थर्ड लेयर जो आप रखोगे वो सेकंड लेयर के, थर्ड लेयर जो होगी वो सेकंड लेयर के डिप्रेशन के अंदर रखी है हमने। ये देखिए, मीन्स ये जो डिप्रेशन था उसके ऊपर आपने स्फीयर्स को रखा है। जब आप इसको देखते हैं तो देखिए इस स्फीयर के जस्ट अबव ये स्फीयर है, इसके ऊपर ये स्फीयर है, इसके ऊपर ये स्फीयर है। इट मीन्स लेयर फर्स्ट और लेयर थर्ड दोनों सेम है। क्लियर है बात? मीन्स दिस वन इज ए टाइप। अभी अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूं तो इसके डिप्रेशन में रखूंगा पार्टिकल्स को। तो अब देखिए, ये पार्टिकल के ऊपर ये पार्टिकल है, मीन्स सेकंड लेयर। क्लियर है? सेकंड लेयर और ये आपकी फोर्थ लेयर दोनों क्या है? सेम है। इट मीन्स ये बी टाइप। तो अरेंजमेंट यहाँ पर क्या हो गया आपका? अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन। ए बी टाइप। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक इंडिविजुअल पार्टिकल मानता हूं, इस पार्टिकल को, इस कांस्टेंट पार्टिकल को मैं मानता हूं और इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो देखिए इसको टचिंग स्फीयर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पर? 6। क्लियर? अब देखिए, पैकिंग को नाम क्या दिया गया? हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6। अब देखिए, मैं अगर इनको ज्वाइन करता हूं तो ये देखिए, एक हेक्सागन की फॉर्मेशन होती है इस तरह से। आपकी जो बेंजीन रिंग होती है ना, हेक्सागोन, उस तरह से बेंजीन रिंग में बीच में ही होता है। हम यहाँ पर बीच में स्फीयर को मान लें। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? हेक्सागन की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है? सो आई थिंक आपको इस लेक्चर में 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्लोज पैकिंग क्या होती है, और 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल का जो लेक्चर है वो थोड़ा लेक्चर लंबा है। तो अगर हम इस दोनों को एक साथ लेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल। ओके, थैंक यू।